नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। करीब 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। जिस तरह से लगातार कृषि बिल को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था, उसी को लेकर ये बातचीत शुरू हो गई है। लगातार बातचीत जारी है और ये देखना बहुत ही अहम होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। ये देखना बहुत ही अहम होगा। तो लगातार आर न्यूज पल पल की अपडेट के साथ किसानों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है और एक बार फिर किसानों से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आप तक। तो लगातार किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है और ये बातचीत जारी है। हालांकि कृषि मंत्री ने साफ साफ ये कहा है कि पहले हम विकल्प सुनेंगे, फिर इस पर फैसला करेंगे। तो ये देखना बहुत ही अहम होगा कि क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में विज्ञान भवन में यह बातचीत हो रही है। करीब 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हैं। तो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह ने बैठक की अगुवाई की है, उन्हीं की अगुवाई में यह बैठक की जा रही है। एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन, साफ तौर पर उनका कहना है। जशवंत गोयल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जशवंत, जिस तरह से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, उसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं? उसमें किसान जो 35 प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है, जिसमें पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री भाग ले रहे हैं। अभी किसान समर्थन मूल्य पे अड़े हुए। अगर समर्थन मूल्य हमारे लिख के दिया जाता है तो हम वापिस लेंगे। ये बैठक 2 दौर की हो सकती है, क्यों राजनाथ और अमित शाह भी इस बैठक में भाग नहीं ले रहे। अभी राजनाथ सिंह का बयान आया कि बैठक में नहीं की जा रही, तो राजनाथ इसमें भाग ले सकते हैं। बिल्कुल भाव दे सकते हैं। चूंकि किसान अड़े हुए थे, लगातार उनका धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जिस तरह से कृषि बिल को लेकर वो खारिज करने की बात कर रहे हैं और उसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। अहम बैठक है, तमाम 35 किसान संगठन इसमें शामिल हैं। क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आ सकता है, चूंकि राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक की जा रही है? जसवंत, लगते हुए खेतों के रास्ते भी फाड़ दिए गए हैं, छोटी मोटी सड़कें भी फाड़ दी गई है। हरियाणा किसानों को अंदर घुसने से मना कर दिया गया। बिल्कुल लगातार जिस तरह से तमाम प्रदेशों के किसान संगठन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी किसानों का यही कहना है कि हमें जो है हमें भी पूरे दाम भरपूर नहीं मिले हैं, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो किसान बाहर है जसवंत, उनका क्या कुछ कहना है? अभी वो कह रहे हैं हमारी मांगे मान लीजिए, हम यहीं से बाहर से वापस हो जाएंगे। हमें जो तीन काला कानून लेगा, तीनों कानून पहले तो इनको डिस्कस किया जाए, बाद में हम कुछ सोचेंगे। और समर्थन मूल्य में हमारा कानून बनाया जाए कि आपको समर्थन मूल्य मिलेगा, एनएसपी पूरा। जसवंत, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले हम विकल्प सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। इसके बाद क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? किसानों ने बिल्कुल मानने को मना कर दिया है। कह रहे किसान ने कहा हम नहीं, कोई अब हाथ नहीं, अब आगे तो आगे फैसला क्लियर करके ही जाएंगे यहाँ से। चाहे हमें 1 साल बैठना पड़ जाए, 6 महीने बैठना पड़ जाए, हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। अब एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन, साफ तौर पर उनका कहना है। तो क्या कुछ इसमें एमएसपी को लेकर बात अभी तक हुई है? क्या कुछ अपडेट एमएसपी को लेकर आपके पास? अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। बैठक चल रही है। अगर बैठक में देखो क्या निकल कर आता है, ये पता चला है। बैठक दो दौर की हो सकती है, 3 दौर की हो सकती है। राजनाथ अमित शाह ने अभी भाग नहीं लिया है बैठक में। बिल्कुल, जिस तरह से जसवंत आपने बहुत अहम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जसवंत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उन्हें आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार बैठक जारी है, लगातार बातचीत जारी है। 35 किसान संगठन इस बैठक में मौजूद हैं और राजनाथ सिंह की अगुवाई में भी बैठक चल रही है। साफ तौर पर अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो लगातार किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले ही ये बिल पास हुआ है, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। कृषि बिल को लेकर जो भी बिल पास हुए हैं, किसानों को कतई मंजूर नहीं है। उसी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था और अब जाकर किसानों की
ये बैठक की जा रही है किसानों के साथ। विकास भवन में ये बैठक चल रही है, राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में साफ तौर पर अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। हालांकि इस मीटिंग में कुल 35 किसान संगठन के नेता ने हिस्सा लिया है जो अभी बैठक में मौजूद हैं। लगातार चर्चा जारी है। तो पल पल की अपडेट के साथ आरएन न्यूज पल पल की किसानों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है लगातार। तो किसानों के बीच बातचीत जारी है। 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि कृषि मंत्री ने बैठक जब शुरू हुई थी तभी उन्होंने बोल दिया कि पहले हम विकल्प सुनेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे और जो उचित निर्णय होगा वही लिया जाएगा। हालांकि एमएसपी पर किसानों ने पुख्ता भरोसा चाहते हैं। किसान साफ तौर पर उनका कहना है कि हम एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं, किसी तरह की हमें कोई ढील नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे, लगातार उन पर आंसू गैस की गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन की बौछार भी की गई और अब जाकर कहीं कुछ सॉल्यूशन निकल कर आया है और यह बातचीत जारी है। हालांकि 3 दिसंबर का समय दिया गया था कृषि मंत्री से बातचीत होने का, लेकिन जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था, उसी को देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया और 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हैं। अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक की जा रही है। हालांकि इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, तमाम नेता शामिल हैं। तो लगातार ये बैठक की जा रही है। किसानों को लेकर बातचीत जारी है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। किसान कितने सेटिस्फाई होते हैं या वो अभी भी अपने बात पे अड़े रहेंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लगातार आरएन न्यूज पल पल की अपडेट किसानों से जुड़ी आप तक पहुंचा रहा है। तो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में लगातार बातचीत जो है वो शुरू हो गई है, लगातार बातचीत की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में विज्ञान भवन में यह बातचीत हो रही है। 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हैं और लगातार अपनी बात रखते हुए किसान, हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेता भी शामिल हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री वो भी इस बैठक में शामिल हैं और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो पल पल की अपडेट के साथ आरएन न्यूज आप तक किसानों से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। चूंकि लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था, तमाम बॉर्डर जो है बंद थे, ब्लॉक थे और ऐसे में किसान अड़े रहे, क्योंकि जिस तरह से कृषि बिल पास हुआ था, कहीं ना कहीं किसानों को यह बिल मंजूर नहीं था और उसी को लेकर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो उग्र होता जा रहा था। किसान अपने खाना पीना राशन के साथ धरने पर बैठे हुए थे। राहुल आनंद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर आपका। राहुल जी, आखिरकार किसानों को लेकर ये बातचीत की जा रही है। हालांकि 3 दिसंबर का समय दिया गया था किसानों से बातचीत करने का, क्या लगता है क्या कुछ निर्णय निकलकर, क्या कुछ सॉल्यूशन उन्हें दिया जाएगा आज? बिल्कुल दिया जाएगा और हमारी सरकार की सबसे पहले यही है कि किसानों की बातों को सुनकर उनके बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए, जिसके जो 3 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया था उसको तत्काल चेंज कर 1 तारीख किया गया। इसीलिए किया गया कि उनकी बातों को सुनना ज्यादा जरूरी था कि उनको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, किस प्रकार से वो हमारी बातों को समझेंगे और हम उनकी बातों को समझ पाएंगे। बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात के लिए, चूंकि किसान लगातार परेशान थे, परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। कृषि बिल
कतई मानने को वो तैयार नहीं थे बिल्कुल, और उसी के मद्देनजर आज ये बातचीत की जा रही है और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा इस बातचीत के बाद क्या कुछ निर्णय किसानों के हक में निकलकर सामने आते हैं। हालांकि बातचीत शुरू होने से पहले कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि पहले हम विकल्प सुनेंगे, उसके बाद ही अपना निर्णय लेंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो माननीय कृषि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उस पर वो 100% खड़े उतरेंगे। लेकिन मैं 2-3 चीज आपसे साझा करना चाहूंगा कि कृषि बिल 2020 में आखिर है क्या, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसे मैं 2-3 चीजें को चर्चा करूं। सबसे पहले ये है कि ये मुक्त बाजार बनाया जाएगा। दूसरा उसमें आ रहा है कि अनुबंध कृषि होगी। तीसरा होगा असीमित भंडारण। जो मुक्त बाजार जो बनाया जा रहा है, तो कृषि बिल 2020 को जब राष्ट्रपति जी से जब मंजूरी मिल गई और वो जब कानून बन गया, तो इसमें खरीद प्रणाली में थोड़ी सुधार की जाएगी। जो इसके पहले जो खरीद प्रणाली थी वो किसान के प्रतिकूल थे, जैसे मन मुताबिक उत्पादन बेचने की आजादी नहीं थी पहले। दूसरा, भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कीमत अच्छी नहीं मिल पाती थी। खरीद में देरी होने के कारण किसान लाचार हो जाते थे और एमएसपी से नीचे झुककर भी वो अपने अनाज को बेचने पे मजबूर हो जाते थे। और चौथा, जो कमीशन एजेंट जो होते थे खेतों में, वो किसानों का एक क्लस्टर बनाकर 50 का क्लस्टर बनाकर उनके पास पहुंचते थे और अक्सर किसान के पास एजेंट अपने कमीशन को लेकर उनके अनाज का कम वैल्यू लगाते थे, जिससे अब इनको आजादी मिलेगी। नए कानून में क्या चेंजिंग हुआ है, उसमें आता है कि अपने बाजार का चुनाव किसान कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी, कि अपने या दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोर में भंडारण या प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पादन बेच सकेंगे। तीसरा क्या है कि फसलों की सीधी बिक्री एजेंट को जो कमीशन मिलता था वो अब खत्म हो गया है। चौथा, ना तो परिवहन शुल्क देना होगा, नहीं इससे कोई लेवी या टैक्स मिलेगा। इसके बाद मंडियों को प्रतिस्पर्धी होना होगा। तो कहीं ना कहीं कृषि बिल से किसानों को नहीं है, बस किसान उसको पढ़े नहीं है। पढ़े क्यों नहीं है? क्योंकि जो विपक्ष हमारे सामने बैठा है उनको बरगला है, जो आईना के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा खुद देखकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं ना कहीं जो सत्य है, सत्य से किसानों को दूर रखा जा रहा है। ये सिर्फ पंजाब नहीं हो रहा है जहां किसानों की संख्या है, पूरे देश में पूरे किसान कहीं नहीं विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्दे के पीछे की राजनीति हो रही है और जो इंग्लिश सरकार वहां पर है वो इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में लेकर बैठी हुई है। राहुल आनंद जी, साफ तौर पर कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में आई। अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्वराज इंडिया पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव की, तो वो भी लगातार किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ रोटियां सेक रही हैं, वो किसानों के इस आंदोलन को झूठा बता रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इसमें असामाजिक तत्व हैं। तो क्या लगता है, वाकई जो विपक्षी पार्टियां हैं रोटियां सेक रही हैं, किसानों के समर्थन में है? बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हैं जी, वो अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है जी, और ये मैं किसान भाइयों को बड़ा ही स्पष्ट संदेश भी देना चाहूंगा कि आम जनता की जो राय है जी, और जो संवेदना है वो किसानों से दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके चलते उन्हें भी परेशानी है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ जी, कि कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर किसान बनाने का जो स्वप्न हम लोगों ने देखा है, इसको बनाने के क्रम में जो कहीं भी कुछ विकास होता है या सत्य जब चलता है तो झूठ उसके सामने जरूर हावी होता है। जी, विपक्ष का झूठ हमारे सामने हावी है और हम अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो बहुत तेजी से फैलती है और सकारात्मक शक्ति को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। और हम जो वक्त लेके जो सकारात्मक सोच को किसानों के बीच में ले जाने का साझा कर रहे हैं, इससे हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमें इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और लॉकडाउन जैसे विकट परिस्थिति में भी ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 3% का योगदान दिया था इन लोगों ने।
जब सारे कल कारखाने बंद हो गए थे और 3% का जब योगदान था, तो क्या आपको लगता है कि ये योगदान का और ये बजट को सरकार जो सत्ता है, जो सत्तारूढ़ी दल है, वो इसका छोड़ेगी कभी नहीं। और जो असामाजिक तत्व हैं वो सरकार है, जिस प्रकार शाहीन बाग में बैठे थे उस प्रकार किसान आंदोलन में। लेकिन आपने असामाजिक तत्वों की बात की कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे। अगर असामाजिक तत्व शामिल होते तो जहां से नजर डालेंगे, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं के तमाम स्टेट हो गए, चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे थे और सभी की एक ही मांग थी कृषि बिल को लेकर कि इसे खारिज किया जाए, हमारे हक में ये फैसला नहीं है। आप असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था जी, किसानों को बिल पढ़ने का फुर्सत नहीं। आप जो बोलेंगे वो किसान सुनेंगे और समझेंगे। जी, जो समझदार है वो बिल के बारे में जान रहे हैं। जब मन की बात चल रही थी तो जी, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने एक बात को पे जोर दिया था कि महाराष्ट्र के किसान ने इस कानून का फायदा उठाते हुए एजेंट पे कार्रवाई की थी। जी, तो महाराष्ट्र में तो जो किसान है उन्होंने इस चीज को समझा और ये एक पूरे देश में खुला संदेश जा रहा है कि ये जो बिल है वो आपके पक्ष में है, आपके साथ खड़ा है, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए है। तो आज जो बैठक हो रही है जी, अहम निर्णय निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। राहुल जी, किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहिए, हम पुख्ता भरोसा चाहते हैं। बहुत समय हो गया टाल मटोल करते हुए, हम कोई टाल मटोली नहीं चाहते, हमें पुख्ता भरोसा चाहिए। आप क्या लगता है आपको? देखिए, भरोसे के साथ तो हमारी सरकार खड़ी ही है जी, भरोसे पे ही और विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। क्योंकि अगर आप सर्वे करा लेंगे पूरे देश में तो 98% जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में चर्चा किया उस पर हम खड़े उतरे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि जो स्वप्न और जो स्वावलंबी बनाने का जो सपना हमारी सरकार ने देखा है किसानों को, वो तो होगा ही होगा। पुरानी व्यवस्था के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं दोबारा इस चीज को कह रहा हूँ कि जो पुरानी व्यवस्था है एमएसपी की, उससे कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। राहुल जी आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। काजी इमरान हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इमरान जी, आखिरकार किसानों अपनी लगातार उनका उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और उग्र प्रदर्शन उनका बनता भी है क्योंकि उन्हें कृषि बिल को, जो भी उनका बिल पास हुआ है वो उन्हें मंजूर नहीं है, वो खारिज चाहते हैं क्योंकि वो अपना जो भी एमएसपी को लेकर हो या उनके रेट को लेकर हो तो वो चाहते हैं कि ये खारिज हो। और आखिरकार आज ये बातचीत चल रही है, 35 किसान संगठन इस बातचीत में शामिल हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा? देखिए, किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है जी, और जिस तरीके से एमएसपी का कोई भी जिक्र इन तीनों कानूनों में कहीं पे भी नहीं है, एक लाइन में भी एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र इन कानूनों में नहीं किया गया है। जी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जबरन इस कानून को पास कराया गया दोनों सदनों के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक रहा। जिस तरीके से अल्पमत में होते हुए भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गुंडागर्दी से, आलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस कानून को पास कराया, वहीं से इनकी नीयत समझी जा सकती है। और अभी भी जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, केंद्र सरकार का रहा है, वो बेहद शर्मनाक रहा है। इतने दिन से पंजाब में, हरियाणा में और देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलित थे, लेकिन किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब उन्होंने दिल्ली घेरने की बात की, दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली घेर लिया, दिल्ली में घुसने लगे, तब जाके केंद्र सरकार चेती है। इससे बात बिल्कुल स्पष्ट एक बात समझ में आती है कि जो केंद्र सरकार है उसकी आंखों में पूंजीपति प्रेम की काली पट्टी बंधी हुई है, जो किसानों का दर्द देखने नहीं दे रही, जो किसानों की तकलीफ नहीं देखने दे रही है। मतलब आपका कहना यह है इमरान जी, साफ तौर पर बीजेपी के द्वारा सिर्फ किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, ये तो जब कानून बन रहा था तभी ये बात बता रही होगी कि अगर हम एमएसपी को गायब करेंगे कानून से तो लोग उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच किसानों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि किसानों के बिल को लेकर लगातार जो है बातचीत की जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
उससे पहले आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के विवादित बयानों के बीच मनोज तिवारी ने चुप्पी तोड़ी है। तो मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता बताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के बिल को लेकर साफ तौर पर उन्हें ये बात कही है। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। अब देखिए, जिस किसान बिल को देश का हर स्टेट एक्सेप्ट कर लिया, केवल पूरे देश में एक स्टेट को परेशानी है जहां कांग्रेस की सरकार है, और उसके बाद भी प्रोटेस्ट किसी को करना है, किसी को कोई बात कहनी होती है तो कहिए। भारतीय जनता पार्टी तो उसको भी सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। आप कोई जगह बताइए जहां आपके प्रतिनिधि आए, वहां मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं आप बात करिए, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया आप आइए, बुराड़ी का ग्राउंड तय कर दिया, आप यहाँ बैठिए, सरकार आपसे बात करेगी। तो अब देखिए, तो एक तरफ किसान जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हैं अपने बिल को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं कि उन्हें सस्ती राजनीति करने से ही समय नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है, ये वार किया है कि राहुल गांधी जो है कंफ्यूज नेता है। बहुत कुछ अपने बयान में कह दिया, लेकिन मनोज तिवारी जी को ये चीजें नहीं दिख रही कि किसान जो है भूखा मर रहा है, रोडों पर बैठा है। ये मुद्दा है, सिर्फ इस समय जो मुद्दा है, जो बात है वो किसानों के हक में होनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ और ही राजनीति निकलकर सामने आ रही है। दोनों नेता हमारे साथ बने हुए हैं, काजी इमरान आम आदमी प्रवक्ता हैं और राहुल आनंद जी बीजेपी नेता हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे मनोज तिवारी जी के इस बयान को? एक तरफ भूखा किसान धरने पर बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति की जा रही है। ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जी अब राहुल गांधी तक ही सीमित रह गए हैं। देखिए, इसमें विपक्ष के नकारात्मक रवैये से ये कटाक्ष किया गया है जी, और इसमें इस चीज को बताया गया है जी कि कृषि कानून जो बना है, कृषि बिल जो बना है, इसको तो अभी तो राहुल गांधी जी भी नहीं पढ़ा होगा, और जो भी लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में बैठे हों, उनको भी कानून को एक बार पढ़ना चाहिए। और देखिए, इसमें विरोध कौन कर रहा है, मैं इससे आता हूँ, इससे विरोध कौन कर रहा है? इससे तो 4 लोग विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि नए कानून में जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगी, किसान इसकी गारंटी, पहली बात। दूसरा विरोध कर रहा है इसमें कमीशन है, जिनका अधिकार और मुनाफा हो जाएगा। तीसरा सरकार, वो सरकार जहाँ पर भाजपा सरकार है यानी कि कांग्रेस, उन्हें मंडी से जो मोटी राजस्व की प्राप्ति होती थी, खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो खत्म हो जाएगा। और राजनीतिक दल, चौथा राजनीतिक दल, राज्यों में जो सत्ता मंडी है, जो होना नहीं चाहती थी, वो शुल्क अब वो खो चुकी है। आप हमारे राहुल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं अगला सवाल जो है अपना काजी इमरान जी से करूंगा। इमरान जी, जिस तरह से